हाय गाइस, दिस इज़ दिव्यांश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है माय पिक्स। अगर मेरा बजट होता 15,000 रुपये का, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फ़ोन्स थे जो मैं आपको रिकमेंड करता ख़रीदने को। तो दोस्तों, ये वीडियो में कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी ब्रांड की तरफ से। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरा बजट इतना है तो मैं कौन सा फ़ोन लूँ और कौन सा फ़ोन लूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, किस फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है। तो दोस्तों, ये मैं वीडियो इसीलिए ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो कि अगर 15,000 रुपये आपका बजट है तो आप इन फ़ोन में से कोई भी लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो पहला फ़ोन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो होगा Realme 6। और दोस्तों, ये लेटेस्ट फ़ोन है जो Realme ने अभी लॉन्च किया है। इससे ऊपर उनका कोई मॉडल नहीं है। 6 Pro है बट वो लेके कोई मतलब नहीं है, वो 20,000 के प्राइस पॉइंट में चले जाता है। तो जो दोस्तों, जो Realme 6 है वो दोस्तों उसकी जो प्राइसिंग है वो है 14,000 रुपीज़। और दोस्तों, इस Realme 6 में आपको 4GB ऑफ रैम देखने के लिए मिलता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है और 256GB तक आप माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो स्क्रीन है वो 6.5 इंचेस का FHD प्लस स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, जो कि एक IPS ग्रेड स्क्रीन है। और दोस्तों, इसमें अगर आप कैमरे की बात करें तो दोस्तों इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। और दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा इसमें दिया हुआ है वो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों, जो बैटरी है इसमें 4300 mAh की बैटरी है। और माइंडेड दोस्तों, जो स्क्रीन है वो उसमें 90 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है और 30 वॉट की चार्जिंग भी आपको फास्ट चार्जिंग भी आपको प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों, जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड पे दिया हुआ है और प्लस इसमें मीडियाटेक का हीलियो G90 चिपसेट भी दिया हुआ है, G90T सॉरी हुआ है ऐसा प्रोसेसर। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल देखें फोन को तो बहुत ही बेहतरीन फोन है। इससे अच्छा फोन अगर आपका 14,000 का बजट है तो मैं तो नहीं जानता कि अगर इससे अच्छा कोई फ़ोन इस प्राइस रेंज में होगा। कैमरा वाइज भी आप कवर्ड हैं और दोस्तों बैटरी वाइज भी कवर्ड है, स्क्रीन वाइज भी आप कवर्ड हैं। और दोस्तों, बेस्ट फ़ोन है 14,000 के हिसाब से। मैंने हालांकि इन सभी डिवाइसेस जितने भी मैं बात कर रहा हूँ उनको यूज़ नहीं किया है, बट मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो ये सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो मैंने उनसे ज़रूर इन सब के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे डिवाइसेस की तरफ। और दोस्तों, जो दूसरा डिवाइस है वो होगा Realme का 5। और दोस्तों, ये भी Realme का ही डिवाइस है और दोस्तों इसमें भी सब मतलब काफ़ी हद तक बहुत हद तक सिमिलर है। बट इसकी जो प्राइसिंग है ये 11,000 रुपये में आता है और इसमें आपको 4GB ऑफ रैम, 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, 256GB SSD कार्ड आपको डालने के लिए मिलता है। और दोस्तों, इसमें 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है। माइंडेड दोस्तों, जो पहले Realme 6 में था उसमें FHD प्लस डिस्प्ले था, बट इसमें HD प्लस डिस्प्ले है। मतलब इसका रेजोल्यूशन जो है वो 720p का रेजोल्यूशन है। इसमें भी क्वाड कैमरा दिया हुआ है दोस्तों, बट जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल की जगह 12 मेगापिक्सल सेंसर है। और दोस्तों, बैटरी इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, 5000 mAh का बैटरी दिया हुआ है और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर भी दिया हुआ है। और दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और दोस्तों, जो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो दोस्तों अगर आपका बजट 11,000 के आसपास है तो ये भी एक डिसेंट फोन है। अब दोस्तों, अगर मैं नए फोन की दूसरे फोन की बात करूं तो वो होगा Realme का 5S। दोस्तों, Realme 5 और Realme 5S एकदम सिमिलर है। बेसिकली Realme 5 का रिफाइनमेंट है Realme 5S। और दोस्तों, इसमें सिर्फ एक चेंज जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा कैमरा में, जो कि दोस्तों जो Realme 5 में जो कैमरा यूज़ किया गया था वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया गया था, बट Realme 5S में 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, और इसकी प्राइसिंग जो है वो 1,000 रुपये से बढ़ गई है, मतलब ये 12,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में आता है। तो दोस्तों, अगर आपका कैमरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है और आपका बजट भी कम है तो 12,000 रुपीज़ में Realme 5S इज़ अ गुड चॉइस टू गो। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे यहाँ दूसरे आगे के डिवाइसेस की। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे Redmi फैंस होंगे, अभी तो मैं सिर्फ Realme की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो फ़ोन जिसकी मैं अभी बात करूँगा
ये एक हिट था पूरे स्मार्टफोन मार्केट में, और इसने पूरे स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को ही चेंज कर दिया। और दोस्तों इस फ़ोन का नाम है Redmi Note 7 Pro। हाँ जी दोस्तों, Redmi Note 7 Pro, मेरे को पता है भी Redmi Note 9 Pro भी निकल गया है, Redmi Note 9 भी निकल गया है, बट दोस्तों Redmi Note 7 Pro इज़ नो स्लाउच, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और दोस्तों इसके जो स्पेक्स हैं वो अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों स्पेक्स से पहले इसका जो प्राइस है वो अभी 13,000 का हो गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और दोस्तों 13,000 के प्राइस पॉइंट में आपको मिलता है 6 GB का रैम, 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, 256 GB तक आप माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं इसमें। और दोस्तों 6.3 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले। दोस्तों FHD प्लस, पहले जो हम लोग Realme 5S और 5 देख रहे थे उसमें सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले था, इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले। और दोस्तों इसमें ड्यूअल कैमरा सेटअप है, जो उस समय के लिए बहुत ही अच्छा था। जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, और दोस्तों जो दूसरा सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल है डेप्थ के लिए। और दोस्तों जो फ्रंट कैमरा दिया हुआ है वो 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपको दिया हुआ है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है, और दोस्तों क्वालकॉम का 675 SoC इसमें यूज किया गया है। और दोस्तों ये स्प्लैश प्रूफ भी है, और क्विक चार्ज 4.0 अप्रूव बाय क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro भी एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है इस कैटेगरी में, बिकॉज ये ही एक ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको 6 GB की रैम देखने को मिलेगा 15,000 के अंदर। और दोस्तों चलिए हम बात करते हैं दूसरे डिवाइसेस की। अब दोस्तों अगर आप वीवो फैन हैं, अगर आपको वीवो का कोई अच्छा सा फ़ोन चाहिए 15,000 के प्राइस पॉइंट में, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं वीवो का Z1 Pro को। और दोस्तों जो वीवो का Z1 Pro है वो भी 14,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें आपको 4 GB का रैम देखने को मिलता है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, 256 GB तक आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और दोस्तों 6.53 इंचेस का FHD प्लस स्क्रीन है। और दोस्तों इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो 2 मेगापिक्सल का है वो डेप्थ कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है। और दोस्तों जो फ्रंट कैमरा, अगर आपकी सेल्फीज हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। तो आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इससे बेस्ट सेल्फी निकल के आती है। और जनरली दोस्तों वीवो के फोन सेल्फी सेंट्रिक होते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फीज लेते हैं तो मैं डेफिनेटली यही फोन को आपको सजेस्ट करूंगा। और इसके अलावा एक और जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करने वाला हूं, तो वीवो का Z1 Pro है दोस्तों ये, और इसमें 5000 mAh की बैटरी भी है, तो बैटरी लाइफ की भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 SoC है इसमें। और दोस्तों इन सभी फोन्स में से जो भी आपको निकला है Realme 6 को छोड़ के, जो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है, जो मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है, Realme 6 में G90T यूज किया है जो कि इससे भी पावरफुल है, बट Vivo Z1 Pro में 712 यूज किया गया है, और जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। और दोस्तों और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, जो Vivo का डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग होता है वो। और काफ़ी अच्छा डिवाइस है दोस्तों। अगर आप बेसिकली सेल्फी वाले पर्सन है, अगर आपको सेल्फीज लेने का बहुत शौक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप यही लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिर से एक Realme का डिवाइस है, और दोस्तों इस डिवाइस का नाम है Realme 5 Pro। और दोस्तों ये अभी 14,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें 4 GB का रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, 256 GB तक आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और दोस्तों ये पहला फोन है 14,000 के प्राइस पॉइंट में जिसपे आपको इन डिस्प्ले मतलब स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इसमें 4035 mAh की बैटरी है, और इसमें भी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट यूज किया गया है। और इस पे वुक फ्लैश चार्ज 3.0 आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये भी इस अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और दोस्तों मेरे एक फ्रेंड के पास Realme 5 Pro है, और वो उसके फ्रंट कैमरे से उसको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी इमेजेस निकल के आती हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है Realme 5 Pro भी अगर आप लेना चाहें। और दोस्तों इस कैटेगरी में यही एक फ़ोन है जिसके स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट है। तो दोस्तों अगर आप वो थोड़ा फैंसी टाइप का दिखाना है अगर आप लोगों को कि स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट है, तो आप ये डिवाइस ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिर से Redmi के फ़ोन की, और दोस्तों ये होगा Mi A3 मतलब Mi A3।
और दोस्तों कई लोग जो है मी A1 और मी A2 उनको काफ़ी पसंद आया था। और दोस्तों मी A3 उनके ऊपर एक अपग्रेड है। और दोस्तों इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, जो कि हालांकि जिसका सिचुएशन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, रेडमी इसके ऊपर अपडेट्स नहीं दे रहा है, तो काफ़ी लोग बहुत चिड़े हुए हैं मी A3 से। बट ये भी एक काफ़ी डिसेंट फ़ोन है। और दोस्तों ये 13,000 के प्राइस पॉइंट में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा, जिसमें 4 GB का रैम है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 256 GB तक माइक्रो SD कार्ड है। और दोस्तों इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। और दोस्तों 32 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, तो ये भी एक सेल्फी सेंट्रिक फोन है। और दोस्तों 6.6 इंचेस का HD+ OLED स्क्रीन दिया हुआ है, OLED स्क्रीन दोस्तों। बाकी जितने भी हमने डिवाइसेस बात किए उसमें IPS ग्रेड स्क्रीन दिए गए, हालांकि दोनों देखने में काफ़ी अच्छे, बट OLED स्क्रीन में कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों इसमें 4030 mAh का बैटरी दिया हुआ है, और Qualcomm का Snapdragon 665 प्रोसेसर है, जो कि दोस्तों Realme 5 और Realme 5S में हमको देखने को मिला था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट डिवाइस की बात करूं तो वो होगा, अगर आप सैमसंग फैन बॉय, अगर आपको सैमसंग का डिवाइस चाहिए 15,000 के अंदर, जो कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सके, और तो दोस्तों एक डिवाइस है 15,000 के अंदर जो काफ़ी अच्छा है, और उस डिवाइस का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M30s। और दोस्तों इसका जो प्राइस है फ्लिपकार्ट के ऊपर वो है बेसिकली 14,000 रुपीज़। और दोस्तों इसमें भी आपको 4 GB रैम देखने को मिलेगा, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और इसमें 512 GB तक आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें 6.4 इंचेस का FHD+ OLED स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जितने भी मैंने डिवाइसेस अभी बताए, ये सैमसंग का M30s में बेस्ट स्क्रीन है अभी तक का, जितने भी डिवाइसेस मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको स्क्रीन आपकी प्रायोरिटी है तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस डिवाइस। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा वो 48 मेगापिक्सल का है, और एक अल्ट्रा वाइड और एक मैक्रो या फिर डेप्थ कैमरा है। और दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और दोस्तों बैटरी के मामले में इट हैज़ द बिगेस्ट बैटरी, दैट इज 6000 mAh बैटरी। और दोस्तों जो इनका जो चिपसेट है वो सैमसंग का खुद का चिपसेट है, जो कि एक्सीनोस 9611। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है, और काफ़ी लोग एक्सीनोस चिपसेट को पसंद नहीं करते, बट ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है, आप आराम से अपने नॉर्मल वर्क कर सकते हैं। बट अगर आप एक हैवी गेमर है, आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस सैमसंग फ़ोन, बिकॉज एक्सीनोस चिपसेट गेमिंग के लिए नहीं बने होते हैं। और दोस्तों बेसिकली सैमसंग के जितने भी फ़ोन्स हैं, कोई भी गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, वो सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो इफ़ यू आर अ गेमर, आई वुड नॉट रिकमेंड यू एनी सैमसंग फ़ोन अंडर 15,000 रुपीज़। एंड फ्रेंड्स, अब ये, और अगर आप और ऑप्शन जाना चाहे तो आप Redmi Note 8 ले सकते हैं। और दोस्तों Realme के और कुछ भी डिवाइसेस आजकल आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये था मेरा, जितने भी फ़ोन्स थे मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट 15,000 के अंदर है तो ये हैं वो कुछ फ़ोन्स जो आप ले सकते हैं। और अगर आप ये फ़ोन्स को लेंगे तो आप बिल्कुल भी सैड नहीं होंगे, आप अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे सिलेक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताइए कि अगर क्या आपको ऐसा टाइप के वीडियोस और चाहिए। और दोस्तों मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं प्रीमियम, मिड रेंज और प्रीमियम फ़ोन्स के लिए भी ये लिस्ट लेके आऊँगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आप तक मेरे सारे वीडियोस पहुंच सकें। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए,
बहुत ही मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल के पीछे, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, मुझे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मेरे से पूछना हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया का लिंक छोड़ दे रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो मुझसे, तो आप वहाँ पर बिल्कुल किसी भी टेंशन के बिना पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय।